सभी को नमस्ते। बीएससी पार्ट सेकंड में अपनी इलेक्ट्रॉनिक्स पुस्तक चल रही है एवं इसमें फीडबैक एम्पलीफायर अपना टॉपिक चल रहा है। इसमें हमने बेसिक जो चीज़ें हैं वो पिछले लेक्चर में पढ़ ली थी। आज हम नेगेटिव फीडबैक ऋणात्मक पुनर्निवेशन के गुणों के बारे में पढ़ेंगे। इसका जो पहला गुण है वो है ऋणात्मक पुनर्निवेशन द्वारा लब्धि का स्थायीकरण। तो शुरुआत करते हैं। किसी प्रवर्धक की लब्धि जो है वो ताप, शक्ति प्रदायक की वोल्टता, ट्रांजिस्टर के प्राचलों के परिवर्तन से तथा प्रयुक्त ट्रांजिस्टर के स्थान पर अन्य तुल्य ट्रांजिस्टर लगाने से प्रभावित होती है। इन प्रभावों का अध्ययन प्रवर्धक की लब्धि के स्थायित्व गुणांक द्वारा करते हैं। किसी प्रवर्धक की लब्धि का जो स्थायित्व होता है वो लब्धि के आनुपातिक परिवर्तन द्वारा ज्ञात करते हैं। बिना पुनर्निवेशन के प्रवर्धक का जो स्थायित्व गुणांक होता है उसका मान S=dA/A होता है एवं पुनर्निवेशन सहित प्रवर्धक का जो स्थायित्व गुणांक होता है उसका मान SF=dAF/AF होता है। तो इस प्रकार ऋणात्मक पुनर्निवेशन सहित प्रवर्धक की जो लब्धि होती है उसे हम निम्न प्रकार लिखते हैं। AF=A/1 बीटा। इसको हमने समीकरण 3 दे दी है। इसका अवकलन कर देते हैं A के सापेक्ष। तो इधर आपका dAF/dA हो गया। इधर अवकलन होगा तो नीचे जो हर है इसकी स्क्वायर होती है और सामान्य अवकलन विधि है। अवकलन करके हल कर लेंगे तो dAF/dA का जो मान है वो हमें मिल गया है 1/1 + A बीटा की स्क्वायर, समीकरण 4 है। अब नेक्स्ट स्टेप में इस स्क्वायर को मैंने 2 भागों में लिख दिया है गुणा के रूप में और इसको AF/A यहाँ से AF/A का मान 1/1 + A बीटा वो लिख दिया है। नेक्स्ट स्टेप में इस AF को इसके नीचे ले आए और DA को ऊपर ले गए। ये जो है ये आपका SF है। तो SF का जो मान मिल गया है वो है S/1 + A बीटा, समीकरण 5 है। तो प्रवर्धक के स्थायीकरण के लिए आवश्यक है कि प्रवर्धक के स्थायित्व गुणांक का मान कम से कम होना चाहिए। इसके लिए समीकरण 5 में 1 + A बीटा का जो मान है वो अधिक से अधिक होने पर SF का जो मान है समीकरण 5 में ये कम से कम हो सकता है। तो SF का मान कम से कम करने के लिए 2 संभावनाएं हैं। पहली संभावना है जब पुनर्निवेशन ऋणात्मक हो, A बीटा जो है वो ऋणात्मक हो, क्योंकि ऋणात्मक पुनर्निवेशन के लिए 1 + A बीटा का जो मॉडुलस होता है वो 1 से अधिक होता है। और दूसरा जो है संभावना वो है जब पुनर्निवेशन रहित प्रवर्धक की जो लब्धि है वो अत्यधिक हो। तो ये 2 संभावनाएं हो सकती है। जैसे संक्रियात्मक प्रवर्धक की लब्धि A जो है वो अत्यधिक होती है जिससे A बीटा का जो मान है वो 1 से बहुत ज़्यादा हो जाता है। इसलिए ऋणात्मक पुनर्निवेश के लिए AF का जो मान है वो लगभग 1/बीटा हो जाता है। अतः जब A अत्यधिक होता है वह पुनर्निवेशन ऋणात्मक होता है तो प्रवर्धक की परिणामी लब्धि जो है वो
पुनर्निवेशन गुणांक बीटा पर निर्भर करती है। इस प्रकार ऋणात्मक पुनर्निवेश से प्रवर्धक की लब्धि में हानि होती है, परंतु प्रवर्धक के स्थायित्व में सुधार होता है। दूसरा जो गुण है ऋणात्मक या विशेषता है ऋणात्मक फीडबैक की या नेगेटिव फीडबैक की, वो है ऋणात्मक पुनर्निवेशन द्वारा अरेखीय विरूपण एवं रव का न्यूनीकरण। किसी प्रवर्धक के निवेश पर यदि अधिक आयाम का संकेत प्रयुक्त किया जाए तो प्रवर्धक के अंतरण अभिलाक्षणिक के अरेखीय होने के कारण निर्गत संकेत जो हैं वो विकृत प्राप्त होते हैं। यह विरूपण निर्गत संकेत में मूल आवृत्ति के संकेत के साथ सन्नादियों की उपस्थिति के कारण होता है। इसके अतिरिक्त विरूपण का एक अन्य कारण जो है वो है प्रवर्धक द्वारा उत्पन्न रव। रव से तात्पर्य है निर्गत धारा में अनियमित यादृच्छिक परिवर्तन या नियमित धारा का अनियमित यादृच्छिक विचरण। ये अनियमित परिवर्तन आवेशवाहकों की तापजनित यादृच्छिक गति, संघट व विचरण आदि के कारण होती है। प्रवर्धक द्वारा उत्पन्न अरेखीय विरूपण या रव को वीडी वोल्टता के एक जनित्र से निरूपित किया जा सकता है जो प्रवर्धक के निर्गत पर श्रेणी क्रम में जुड़ा होता है। बिना पुनर्निवेशी के प्रवर्धक में यदि निविष्ट संकेत वोल्टता Vi हो व निर्गत वोल्टता जो है वो V आउटपुट VO हो तो VO बराबर AVI प्लस VD, अर्थात अपरूपण रहित निर्गत संकेत वोल्टता जो है VOS बराबर AVI है। इसको समझने के लिए हमने यहाँ दो चित्र बना रखे हैं। तो ये आपके सामान्य चित्र हैं। इसके बाद आगे चलते हैं। माना पुनर्निवेश के साथ निविष्ट संकेत वोल्टता इस प्रकार समायोजित करें कि निर्गत वोल्टता पूर्वमान VOS के बराबर हो। इस नियत निर्गत संकेत वोल्टता के लिए निश्चित ही निविष्ट संकेत वोल्टता Vi से भिन्न होगी। माना यह संकेत वोल्टता Vi डैश है, तो चित्र से ये जो चित्र है इस चित्र से हम देख सकते हैं VO डैश इज इक्वल टू AVIF प्लस VD। VIF का जो मान है वो रख दिया है। ये VF का मान माइनस का बीटा, माइनस तो है ही पहले, बीटा VO डैश लिख दिया है। इस एक का अंदर गुणा कर दिया है। नेक्स्ट लाइन में इसको हमने इधर ट्रांसफ़र कर दिया है। ये दोनों जोड़ में आ गए हैं। यहाँ VO डैश जो है वो कॉमन आ गया है, तो VO डैश जो है वो इधर बटा में आ गया है, दोनों पे अलग अलग लगा दिया है। तो हमें इस प्रकार समीकरण 6 मिल गई है। केवल संकेत वोल्टता के लिए उपरोक्त स्थितियों में बिना पुनर्निवेश जो VOS का माना जाएगा वो AVI होगा, और पुनर्निवेश के साथ VO डैश का जो माना जाएगा वो आ जाएगा A/1 प्लस A बीटा VI डैश। VI डैश का मान यदि हम 1 प्लस A बीटा VI लें तो VOS बराबर VOS डैश हो जाएगा।
इस प्रकार पुनर्निवेश के साथ निविष्ट संकेत वोल्टता VI डैश को यदि 1 प्लस A बीटा VI के तुल्य लें तो निर्गत संकेत वोल्टता जो है वो समान रहेगी, परंतु विरूपण वोल्टता जो है वो समीकरण 6 के अनुसार VD से परिवर्तित होकर VD डैश हो जाएगी, जिसका मान VD डैश बराबर VD अपॉन 1 प्लस A बीटा हो जाएगा। और ऋणात्मक पुनर्निवेश के लिए VD डैश का जो मान होगा वो VD से कम होगा। अतः प्रवर्धक पर ऋणात्मक पुनर्निवेश प्रयुक्त करने पर विकृत वोल्टता जो है वो 1/1 माइनस बीटा A गुणांक से कम हो जाती है, लेकिन निर्गत वोल्टता का संकेत जो है उसका घटक अपरिवर्तित रहता है। उपरोक्त सूत्र को केवल न्यून विकृतियों के लिए प्रयुक्त किया जा सकता है, क्योंकि प्रभावी निवेशी विकृति जो है वो वोल्टता की अवधारणा में तभी प्रयुक्त की जा सकती है। अरैखिक विकृति में कमी को हम निम्न चित्र द्वारा देख सकते हैं। यहाँ 2 चित्र दिखाई दे रहे हैं आपको, A और B। ये आपका B चित्र है। यहाँ निवेश संकेत जो है उनको हमने VS के रूप में शुद्ध रूप में ज्यामितीय माना है। ये जो VS संकेत है यह भी आधारभूत प्रवर्धक A जो है वो ज्यामितीय तरंग को विकृत कर देता है। इसी में हम आगे चलते हैं रव के न्यूनीकरण में कि निर्गत शोर या निर्गत रव में कमी है, उसके बारे में अगर हम चर्चा करें तो माना कि वोल्टता लब्धि A के एक प्रवर्धक का निवेशी रव जो है जिसे निवेशी शोर वोल्टता है कहते हैं वो Vn से लिखी जाती है। तो निर्गत पर Vn आउटपुट जो है वो AVN संकेत के रूप में प्रकट होगी। अब यदि इस प्रवर्धक में ऋणात्मक पुनर्निवेश प्रयुक्त किया जाए तो हमें VNO डैश प्राप्त होगा और इसका एक भाग जो है वो बीटा VNO डैश प्रवर्धक के निवेशी पर प्रकट होगा। इस प्रकार परिणामी जो निवेश संकेत हो जाएगा उसका माना जाएगा Vn डैश बराबर Vn माइनस बीटा VNO डैश। समीकरण 7 है। इस वोल्टता संकेत को यदि हम A से गुणा करते हैं तो आधार प्रवर्धक के निर्गत पर हमें VNO डैश संकेत प्राप्त होता है और इस प्रकार हमारे पास मान हो जाता है A Vn माइनस बीटा VNO डैश बराबर VNO डैश। A का गुणा हो गया है, A का गुणा होके A बीटा VNO डैश जो है वो इधर आ गया है, इसमें VNO डैश कॉमन आ गया है। ये जो मान है इसका मान VNO डैश है, इसलिए ये लिख दिया है। यहाँ से जो यहाँ गुणा में है इसको हमने इधर ट्रांसफ़र कर दिया है। ट्रांसफ़र करने पे VNO डैश का जो मान है वो मिल जाएगा VNO बटा 1 प्लस बीटा A और VNO डैश जो है उसका मान NF है, VNO का मान VNO डैश है। तो इस प्रकार NF का जो मान हमें मिल जाता है वो मिल जाता है N बटा 1 प्लस बीटा A। तो ये आपका रव का न्यूनीकरण था। आज ऋणात्मक पुनर्निवेश के लिए NF का जो मान होता है वो N से कम होता है। तो यहाँ हमने 2 विशेषताएं जो है वो नेगेटिव फीडबैक की पड़ी है। नेक्स्ट क्लास में हम अन्य विशेषताओं के बारे में चर्चा करेंगे। थैंक यू।